नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, कि वो कौन है। शायद आप उसे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप उसे पहचान जाएंगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी में एक नई दिशा आ जाएगी। उससे एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस होगा और आपका बर्ताव भी बदल जाएगा, जिसका सीधा सीधा असर आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जान लीजिए अपने जीवन के बारे में छुपे हुए कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था। जी हां दोस्तों, साथ ही हम आपको आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह भी बताएंगे कि आपके जीवन काल में ग्रहों की स्थिति इस वक्त कैसी चल रही है और आने वाले समय में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, जिनके अनुसार आप अपने जीवन में कई बड़े बदलाव कर सकते हैं और जिनसे आपको कई सकारात्मक परिणाम भी मिलने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको आपके जीवन की एक ऐसी खास ग्रह दशा भी बताने वाले हैं जिसे जानकर आप कई विशेष लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो उस महा उपाय को जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम वीडियो के अंत में आपको वो महा उपाय भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। क्या आप इस वीडियो को अभी एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिख देंगे। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता आपका कल्याण करेंगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे जीवन में कई रिश्ते होते हैं। हर रिश्ते का अपना खास स्थान होता है, अपना खास महत्व होता है। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि यह रिश्ता हमारे पिछले जन्म का नाता है, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, एक आध्यात्मिक व्याख्या भी है। जब आप अपने पिछले जन्म के किसी खास साथी से मिलते हैं या उसके नजदीक जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा का क्षेत्र पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। जैसे राहु और केतु का पूरा प्रभाव आपके ऊपर से समाप्त हो जाता है। कभी कभी आपने खुद महसूस किया होगा ना, अचानक आप बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, मन पूरी तरह खराब हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हताशा, निराशा सब घेर लेता है। तभी अचानक कोई एक इंसान आपके पास आकर बैठ जाता है और देखते ही देखते आपके सारे विचार बदलने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उस इंसान से बात करना, उसके कहे हुए कुछ शब्द आपके ऊपर जादू सा असर करने लगते हैं। मन एकदम हल्का हो जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन में जितनी भी नकारात्मकता थी, वो पल भर में खत्म हो जाती है। उसका एकमात्र कारण राहु और केतु का प्रभाव है। जी हां दोस्तों, इन ग्रहों का प्रभाव कुछ ऐसा होता है, इंसान की संपूर्ण विचारधारा नकारात्मक हो जाते हैं। केवल और केवल नेगेटिव ही सोचते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ उठने बैठने लगते हैं और नकारात्मक कार्यों में अधिक रुचि लेने लगते हैं। आमंत्रण कर देता है। जी हां दोस्तों, तो आप बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही स्पष्ट संकेत बताएंगे जिससे आप बड़ी ही आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन सा इंसान है। दोस्तों आपको बता दूं कि पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारे पास आने के लिए। आगे कौन है जो तुम्हारे पास आने से रोक रहे हैं, और यह स्त्री कौन है जो तुम्हारे पास आने के लिए बेचैन है, उष्ण है। दोस्तों, विस्तार से सारी जानकारी हम आपको अपने लव राशि में माध्यम से बताने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम बताई गई सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा खास रहने वाले हैं। दोस्तों, यह औरत तुम्हें अपना जान से ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। दोस्तों, तुम्हें जीवन में अब 2 गुना उससे प्राप्त होने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकता। और आज हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आज का दिन तुम्हारा हर एक सपना पूरा होने वाला है। दोस्तों, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे, वह सब ठीक अब तुम्हारे जीवन में आने वाले। अब तुम्हारे जीवन काल में वह सब चीज पूरा होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यह कन्या जो पूरी कोशिश कर रही है तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन ऐसे में कोई रोक रहा है।
आने के लिए आखिरकार कौन है जो आपके पीछे कितना पागल हो रही है, इनका नाम पता क्या है और क्यों आपके पास आना चाह रही है, आपके साथ पिछला क्या रिश्ता है और कौन कौन सी समस्या तथा कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने वाले, जिसके लिए दोस्तों आप वर्षों इंतजार ऐसे किया था और आज के साथ बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में अब 2 गुना खुशी प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इस औरत का नाम, पता, उम्र, जाति सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और हमारे द्वारा बताए गए सभी जानकारी को हासिल करके जाइएगा। दोस्तों, यह स्त्री आपसे बहुत दूर नहीं है, आपसे बहुत ही करीब है, लेकिन आप भी उसे पहचान नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, अब मिलन होकर ही रहेगा। जी हां दोस्तों, और शायद आप उसे अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन आपने अब तक अपने पिछले जन्म के रिश्ते को पहचान नहीं पाए हैं, या यूं कहें कि आपने इसे अब तक पहचान भी नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपके पिछले जन्म का रिश्ता है। इस समय आपके जीवन में जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें आपको तरक्की मिलेगा। इस समय किसी के मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें दिन दुनी रात चुगनी आप तरक्की करेंगे। मैं जानता हूं आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही है, दिक्कतों की सामना करनी पड़ रही है, लेकिन अब वह समस्याएं सभी प्रकार के शांत हो जाए। आपके भाग्य और किस्मत तेज हो चुका है। किस्मत और भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। इस समय आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं, उसमें दिन दुनी रात चुगनी अच्छा खासा धन अर्जित करेंगे। इस समय आपके पार्टनर से भी अच्छा व्यवहार बना हुआ रहेगा और कोई नए रोजगार, कारोबार आप शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो आप अवश्य ही शुरुआत करें। समय आपके लिए शानदार है, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनर के बारे में पहले से ही जांच परख थोड़ा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का आपसे मतभेद ना हो और किसी प्रकार की दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़े। अगर आप इस समय कोई नए बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध रहेगा। आपको शुरुआत अवश्य करनी चाहिए। आपका रुका हुआ औवा और फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। इस समय अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया है और वह पैसा आपको नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो इस समय वह पैसा आपको शीघ्र ही मिलने का संयोग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आपने व्यापारिक क्षेत्र से उधारी तौर पर कोई सामान दे रखा है, वहां पर भी आपका पैसा फंसा हुआ है, तो वह पैसा भी इस समय आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इस समय कई तरह की खुशखबरी भी आपको जीवन में प्राप्त होने का संकेत मिल रहा है। इस समय कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से इस समय आप कोई नया मकान भी खरीद सकते हैं या नया मकान बनाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर सकते हैं। लंबे समय से कोई नई और बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे तो वह भी इस समय आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इस समय कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने व्यक्तित्व को निखारने का भी भरपूर प्रयास करेंगे, तौर पर यह अवधि आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। इस दौरान आपके आय में गजब का वृद्धि होते हुए दिखाई देगा। इस समय आपके जीवन में जितनी प्रकार की पुरानी समस्याएं थीं, सभी प्रकार की समस्याएं इस समय आपके जीवन से शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। कि करियर में भी आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको इस समय मेहनत करनी है। उसमें आपको शुरुआत करने का देरी है। उसमें इस समय आपको बहुत बड़ा उपहार के तौर पर बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, जिससे आपके करियर में 4 चांद लग जाएगा। इस समय को बिल्कुल भी हाथ से गवाए नहीं, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा भाग्य और किस्मत आपका साथ दे रहा है, इसका भरपूर आप लाभ उठाएं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं। शादीशुदा लोगों को सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी जब उनके दिल पर कोई बात चूक गई। जी हां, मान लीजिए आपकी किसी औरत से लड़ाई हो गई
आपने कभी किसी औरत को बुरा भला बोल दिया या आपने किसी औरत का दिल दुखा दिया तो वह औरत आपको कुछ कहेगी नहीं। वह मन में रखेगी सारी बातें, कुछ नहीं कहेगी। सारी बातें मन में रखेगी और आप तो वह चीज भूल जाओगे, बॉस ना आएगी सही, लेकिन वह औरत भूलेगी नहीं। वह औरत अपने अपमान को हमेशा याद रखेगी, आपके द्वारा कही गई कड़वी बात हमेशा याद रखेगी और उसके मन में फिर दुश्मनी के भाव जाग जाया और वह सडनली आपसे बदला लेने के लिए आपको तंत्र मंत्रों के द्वारा, तांत्रिक क्रिया के द्वारा परेशान करेगी। दोस्तों, हर चीज से आपको परेशान करेगी, फिर चाहे काला जादू, टोना टोटका हो, तंत्र मंत्र हो, हर संभव प्रयास करेगी। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों कि किसी से आज के इस जमाने में दुश्मनी हो ही ना, फिर चाहे औरत हो या आदमी, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए दोस्तों, औरत बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती आदमियों के मुकाबले। इसलिए औरतों से कम उलझा करें, क्योंकि आदमी जो होता है, अगर उसको झगड़ा करना होता है तो वह मुंह पर झगड़ा कर लेता है। अगर उसको किसी बात का बुरा लगता है तो वह गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। लेकिन औरतें ऐसे नहीं करती हैं। औरतें बातें को मन में रखती है और उसके बाद तंत्र मंत्रों के द्वारा परेशान करती है। तो इसलिए किसी भी औरत से उलझेगा गम मत, खास करके आपके आसपास जो है उनसे तो बिल्कुल भी मत उलझिए। और खास करके अगर आप एक स्त्री है तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने घर परिवार की जो बातें हैं वह गुप्त रखिए। स्त्रियों की आदत होती है कि वह अपने घर की छोटी छोटी बात अपनी पड़ोसन को बता देती है, अपनी सहेली को बता देती है, अपने रिश्तेदार को बता देती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप अपनी खुशी अपने घर की खुशियां मान लीजिए, आपका पति है, आपके घर में कोई खुशियां आई, आपके पति ने आपको कोई गिफ्ट दिया या आपके घर में कोई खुशियां आई, आपने तुरंत जाकर अपनी सहेली को बता दिया कि मेरे पति ने मुझे यह तोहफा दिया है, मेरे पति ने मुझे यह खुशी दी है, या मेरे घर में यह खुशी आई है, और आपने उसका तुरंत बखान कर दिया अपनी सहेली के पास, अपनी पड़ोसन के पास। आप सोचते हैं कि मेरी पड़ोसन खुश होगी या मेरी पड़ोसन के सामने, मेरे रिश्तेदार के सामने मेरी इज्जत बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इज्जत बढ़ाना तो दूर, उसके मन में दोस्तों गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। वह जलन की भावना उसके मन में जागने लगती है और फिर वह जलन की भावना दोस्तों कब दुश्मनी में बदल जाती है, कब तंत्र मंत्र में बदल जाती है, कह नहीं सकते। इसलिए अपनी खुशियां अपने पास ही रखें, अपने घर में नहीं रखें तो ज्यादा अच्छा है। खासकर की औरतें इस बात का ध्यान रखें, अपनी सफलताओं को छुपा के रखिए, क्योंकि दोस्तों जब सामने वाला आपकी बराबरी नहीं कर पाता है मेहनत के द्वारा, तो फिर वह तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपको नीचा गिराने लग जाते हैं। दोस्तों, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, जो मैं बताऊं उस औरत का नाम भी बताऊंगा। देखिए, उस औरत का जो नाम है, देखिए आपकी राशि के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं कि आपको किन औरतों से दूर रहना चाहिए, तो देखिए आपको सबसे ज्यादा अपनी ही राशि की औरतों से बच के रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, अपनी ही राशि, आपकी जो राशि है, उसी राशि की अगर कोई महिला आपके आसपास है तो दोस्तों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। हो सकता है वह महिला आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि वह महिला आपकी दुश्मन हो, लेकिन उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनसे रिश्ता ही तोड़ देना है। देखिए, हर महिला आपकी दुश्मन तो नहीं हो सकती। कुछ कुछ जो दूर के रिश्ते होते हैं उनसे बच के रहना है। दोस्तों, पड़ोसी हो गया उससे बचना है, कोई दोस्त हो गई उससे बचना है, कोई दूर की रिश्तेदार हो गई उससे बचना है। दोस्तों, तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि आपकी राशि की जो महिलाएं आपके लिए हमेशा खतरा बनती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, और यह हमेशा आपके घर में जहर घोलने का भी कार्य करती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आपके घर में जब जब आएगी तब तब आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। जी हां दोस्तों, कुछ और ऐसी होगी जो जब आपके घर में आए ये कसरत लाएगी, जब उनके क्या है घर में जब आपके घर में उनके कदम पड़ेंगे तब तब आपके घर में नकारात्मकता आएगी और आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो ऐसी औरतों को अपने घर में आने ही ना दें। इस बात का ध्यान रखिए, और एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल साधारण सा उपाय है।
देखिए, तंत्र मंत्रों से परेशान नहीं होना है, किसी से भी डरना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए। अगर समस्या गहरी है, अगर गहरी नहीं है तो हनुमान जी के वार्ड यानी मंगलवार और शनिवार के दिन करिए हनुमान चालीसा का पाठ। और कार्य अगर समस्या बहुत ज्यादा विकट है, यानी कि मौत की कगार पर आप खड़े हुए हो, पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़े हुए हो, तो बजरंग बाण का पाठ करिए। जी हां, बजरंग बाण का पाठ करिए। प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करिए, और यह जब जब पाठ करो तो नहा धोकर ही करना। इस बात का ध्यान रखना, स्वच्छ होना चाहिए। अब अगली चीज है एक छोटा सा उपाय। यह रहेगा आपके लिए। अपने हाथों में, जी हां, अपने हाथों में सीधे हाथ में हनुमान जी के नाम का एक काला धागा लपेट लीजिए। हनुमान जी के नाम का काला धागा लपेट लीजिए और किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा। अपने हाथों में, जी हां, उनके चरणों का सिंदूर ले लीजिएगा और उस सिंदूर को उस धागे पर मल दीजिएगा। उस काले धागे पर अच्छे से लगा दीजिएगा दोस्तों, और फिर वह धागा हमेशा अपने हाथ में पहना रखिए। दोस्तों, कोई परहेज नहीं है किसी चीज से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जब तक यह धागा आपके सीधे हाथ की कलाई पर बंधा रहेगा, तब तक आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने किया कराया है तो वह भी दूर होगा, गारंटी। तो बस इतना काम कर लेना दोस्तों। और हां, जो मैंने सावधानियां बताई हैं उनको अपनाएं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक चल रहा है। किसी पर 1% भी भरोसा नहीं कर सकते। और अब जो मैं बताऊं उसे बिल्कुल ध्यान से सुने। कई बार हम यही सोचते हैं कि हे परमात्मा ही भगवान, हम तो हमारे जीवन में इतने अच्छे कर्म करते हैं, हम तो आपकी सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस समय लंबे समय से अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय नौकरी में प्रमोशन और मनचाहा ट्रांसफर मिलने का सहयोग बन रहा है। इस अवधि में आपको परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों की सहायता से किसी काम में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। आप अपने जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन का बड़े से बड़े मनोकामना और इच्छा को आप पूर्ण कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छा प्रदर्शन करें। व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन संचय करने में समय आपका अनुकूल है। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। इस अवधि में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। निवेश करना अच्छे विकल्प प्राप्त होंगे। आपको इस समय लाभ अवश्य ही मिलेगा। निवेश अवश्य ही करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा में भी आपका लाभ होगा। इस समय अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो आपका विदेश यात्रा भी हो सकती है। जो अंतरराज्यीय कारोबार कर रहे हैं उनको भी लंबी यात्रा हो सकती है और यह यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी संपन्न होगा। सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी, जिससे आप यहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए भी यह अवधि मुनाफे वाली रहने वाली है। इस समय छात्रों का पढ़ने लिखने में मन लगा हुआ रहेगा।